फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाषा भाषा की परिभाषा क्या होती है और उसके रूप यानी कि भाषा कितने रूप हैं और उसके अंतर क्या है। मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊँगी, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। जो वाणी से व्यक्त हो, यानी जो वाणी से व्यक्त हो, वाणी तो आपको पता है मुख, जो वाणी से व्यक्त उसे भाषा कहते हैं। जो हमारे मुख से निकलती है, जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, उसे भाषा कहते हैं। बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा के देश, काल और जाति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जो भी भाषा बोलते हैं, प्रत्येक भाषा का देश, काल और जाति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ तो उसका देश भी पता लगेगा। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मेरी मातृभाषा हिंदी है और मेरी जाति जाति का भी पता लगेगा। जाति के अनुसार भिन्न भिन्न भाषा है। जैसे हरियाणवी की हरियाणवी भाषा है, हिंदी बोलने वाले हिंदी है, और तमिल वालों की तमिल, तमिलनाडु वालों की तमिल है, उड़िया है। जैसे उनकी जाति के अनुसार भाषा भी भिन्न भिन्न रूपों में बटी हुई है, जिन्हें हम पारिभाषिक, शब्दावली और मूल भाषा भी कहते हैं, मातृभाषा, बोलनी कहते हैं, विभाषा कहते हैं, परनिष्ठ भाषा, साहित्य भाषा, विशिष्ट भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये सभी आदि नाम हैं। ये नाम वस्तुतः भाषा के व्यवहार की दृष्टि से प्रयोग में आने वाले विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं मूल भाषा। मूल भाषा की। हम भारतीय प्राय मानते हैं कि वर्तमान मानव सृष्टि का मूल वृक्ष जिस प्रकार मनु है, उसी प्रकार संसार भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के मूल भी एक ही भाषा रही होगी। अब तक किसी समस्त एक मूल भाषा का ज्ञान तो नहीं हो पाया। वैज्ञानिक मानते कि पहला मानव अफ्रीका महाद्वीप में उत्पन्न हुआ था और उसी आधार पर मानवीय भाषा का उद्गम। यहाँ से स्टार्ट करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले मानव का उदय कहाँ था, अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में होने के बाद वे धीरे धीरे भाषा को समझा और भाषा का प्रयोग करने लगा और इसी रूप में मानव भाषा का उदय हुआ। वैज्ञानिक ये मानते हैं, जिस पर सभी वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक एकदम ने किसी समस्त एक ही मूल भाषा का ज्ञान अब तक नहीं हो पाया। मूल भाषा का ज्ञान हमें अब तक नहीं हो पाया है। सभी वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है, बट रियल में नहीं हो पाया। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बनाकर 9-10 मूल भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो समस्त एक ही मूल। देखो, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को आधार बनाकर, यानी कि भाषा को पारिवारिक का वर्गीकरण बनाकर 9-10 मूल भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि एक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, सभी को, यानी 9-10 भाषा को ही मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से मूल यूरोपीय भाषा से ही आर्य भाषा और हिंदी का विकास हुआ माना जाता है। मूल यूरोपीय भाषा से ही आर्य भाषाओं का हिंदी विकास हुआ माना जाता है। तो हम बात करते हैं ये कौन सी मूल भाषा और कौन सी यूरोपीय भाषा और कौन सी ईरानी भाषा। तो मूल यूरोपीय भाषा वैदिक है, यानी स्टार्टिंग में वैदिक भाषा ही थी, यानी कि वैदिक यानी कि संस्कृति फिर यूरोपीय भाषा ही थी। ये देखो, यूरोपीय भाषा संस्कृति है, फिर उसके बाद प्राकृतिक, फिर है अपभ्रंश भाषा। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप कर लेना। फिर उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। वैसे आज तक जितने भी भाषा परिवार प्रकाश में आए हैं, उन सब की आदि भाषा ही मूल भाषा कहलाती है। यानी कि भाषा परिवार उसे कहते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सभी भाषा मिलकर एक भाषा परिवार बनाते हैं। जो भाषा परिवार है वो प्रकाश में आता है। मूल भाषा वो जो भाषा परिवार है वो मूल भाषा कहलाती है। उसमें 10-15 भाषाएं आती हैं। बिना मूल भाषा किसी भी भाषा परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि मूल भाषा की किसी भी परिवार, अगर मूल भाषा नहीं होगी तो परिवार कैसे बनेगा। तो हम कह सकते हैं
भाषा का होना अनिवार्य है। तो आपको मूल भाषा बता दिया, तो इसका हाफ करके लिख देना। फिर उसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा सेकंड पॉइंट है, बिल्कुल आसान पॉइंट है। मातृभाषा का सरल से शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा। मातृभाषा तो आपको वो पता ही है, यानी कि हमारी खुद की भाषा। मातृभाषा यानी कि माँ से संबंधित है। प्रत्येक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को ही सुनता है और उसे अनुकरण से सीखता है। यानी कि जब वो बचपन में पैदा होता है, जब से वो सीखता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा का मानव आनुवंशिक गुण नहीं है। सर्वमान्य है कि भाषा मानव का आनुवंशिक गुण नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माता पिता की भाषा को जन्मजात प्राप्त करके उत्पन्न नहीं होता। जो ये आनुवंशिक गुण है, ये सर्वमान्य की मतलब इसका भाव ये है कि कोई बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा मतलब कि अपनी माता से भाषा प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि जन्म से जैसे उसको प्रत्येक अंग मिल जाते हैं, वैसे भाषा वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपनी माँ के थ्रू से वो भाषा को सीखता है धीरे धीरे। जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी माता के हाव भाव से वो भाषा को अपनाते हैं और सीखता है। वैसे इसमें लिख रखे हैं, कोई बच्चा अपने माता पिता की भाषा को जन्मजात से प्राप्त करने का उत्पन्न नहीं होता। उसे रंग रूप आदि तो अपने माता पिता पूर्व से गुण सूत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, पर उनकी भाषा उनसे प्राप्त नहीं होती। उनकी भाषा नहीं प्राप्त, बल्कि उसे वह अनुकरण से सीखता है। माँ को उसके अपने बच्चे का पहला गुरु माना जाता है, क्योंकि वो इसे सबको सिखाती है। क्योंकि बच्चा अपनी माँ की मुखाकृति उसके हाव भाव देखकर मुख से निकले ध्वनियों को सुनकर बड़ा होता है, और बच्चा माँ की तरह ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है और समय के साथ साथ उसकी भाषा को सीख जाता है। यानी भाषा को सीख जाते हैं। उसके द्वारा उच्चारित किए गए ध्वनि संकेतों की सहायता से वह विभावों या विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करना सीख जाता है। अपनी माता के हाव भाव से उसके ध्वनि संकेतों के माध्यम से बच्चा वो बचपन में होता है, वो अपनी माँ के हाव भाव से उस भाषा को व्यक्त करना, दूसरों के सामने प्रकट करना सीख जाता है। किसी भी बच्चे के द्वारा अपनी माँ से अनुकरण के आधार पर सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा आरंभ में 2 या 2 से अधिक लोगों की व्यक्ति बोली जाती है, जो भाषा का सबसे सीमित रूप होता है। किसी एक ही शब्द पर रहने वाले लोग किसी एक ही भाषा का विशिष्ट व्यक्ति रूप से बोलते हैं। उनके द्वारा बोले गए शब्दों, ध्वनियों, सुर, बालाघात, उच्चारण उनकी निजी विशेषता होती है। जैसे दूध के घूंटों से बच्चे के शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे के साथ रहने वाले माता पिता और आदि के द्वारा प्रयुक्त भाषा के श्रवण और नकल से बच्चों को बौद्धिक विकास होता है। यदि माँ खाने के पदार्थ को रोटी और पीने के पदार्थ को पानी कहते हैं, तो बच्चा भी अनुकरण से रोटी को रोटी बोलता है और पानी को पानी बोलता है। अगर हम पानी को रोटी बोलेंगे तो वो भी ऐसे ही बोलेगा। सेम। तो ये इतना ही कर लेना। फिर उसके बाद बोली पर आते हैं हम। बोली किसी सीमित क्षेत्र में वहाँ के निवासियों द्वारा घरेलू बोलचाल के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली उपभाषाओं को बोली कहा जाता है। यानी कि कोई सीमित क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने ध्वनियों के माध्यम से कुछ बोलते हैं, उसे ही हम भाषा कह देते हैं, तो वह उपभाषा में परिवर्तित। इसके संबंध केवल बोलचाल से होता है। इस भाषा के संबंध कैसे बोलचाल को, तो हम किसी से बात करते वो भाषा ही है। ये तकनीक भी साहित्य नहीं है,